जी, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? मैं शांति स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल गांव की शांति में। और जितने भी मेरे बड़े भाई बहन हैं उनको मैं चरण स्पर्श करती हूं, और जितने मेरे छोटे भाई बहन उनको खूब सारा प्यार। मटकी में मैंने भिगो दी है दाल। और ऐसे देखिए, क्या आपको गांव की याद आई कि नहीं आई? अगर आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करके और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। आज हम वोट देने गए थे, हस्बैंड वाइफ, और वहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी आपको डिटेल इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने रात को दाल भिगो दिया था, जिसको मैं अभी पीस रही हूँ सिलबट्टे पे। और साथ में मैंने ले लिया है लहसुन और सूखी लाली मिर्च, जिसको खा के अरम्या के पापा की आंखों से आंसू आ गए थे आज। तो मुझे नहीं पता था कि ये इतनी ज़्यादा तीखी होंगी, तो मैंने यहाँ पे 2 लाल मिर्ची यहाँ पे ली हुई थी और उसको मैंने पीस दिया इन दाल के साथ में, क्योंकि मैं बनाने वाली थी आज इन दालों की पकौड़ी और साथ में बनाने वाली थी सब्जी। हेलो, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? तो आज जो है वो बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज हमारे यहाँ पे चुनाव है। और आज जो है वो 1 जून है, आखिरी चरण के चुनाव में आता है हमारा गाजीपुर जिला। और आज मैं वोट देने भी जाऊंगी, लेकिन थोड़े टाइम के बाद, जब खाना हमारा बन जाएगा। सिलबट्टे पीसते पीसते इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, मतलब आज मुझे इतनी गर्मी लग रही है ना कि मैं मतलब पागल जैसा मेरा हालत हुआ है। और मुझे पता है आप लोगों को भी गर्मी लग रही होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसी गर्मी में एक लाइक और एक कमेंट और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप लोगों ने नहीं किया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम दाल की पकौड़ी की सब्जी बनाने वाले हैं और साथ में चावल, ज़्यादा कुछ भी नहीं। और आज वोट वाला दिन है, तो हमारे घर के सामने ही वोटिंग बूथ है, एकदम जस्ट सामने 4 कदम निकलिए। लेकिन मेरा जो है वो कहीं और गया है, मतलब थोड़ा सा 200 मीटर और आगे गया है, तो वहाँ पे हम जाएंगे। लेकिन यहाँ पे भी बूथ बना है, तो बहुत चहल पहल है, पूरी फोर्स लगी हुई है कल से ही, और लोगों का आना जाना हो रहा है। तो चलिए चलते हैं और पहले हम तैयारी करते हैं। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ अपने किचन में, और मैं देखिए, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन आप अगर 10 मिनट देख के, अपना समय लाइफ का देख के अगर उसको देख लेते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और बहुत मोटिवेशन भी आता है आपके एक कमेंट से और आपके एक लाइक करने से। तो यहाँ पे ना मैं दाल को अच्छे से फेंट ली थी, और फेंटने के बाद उसमें नमक, हल्दी और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर डाला हुआ था। और सारी चीज़ें डाल के हम अच्छे से इतना मतलब फेंटेंगे ना कि वो जैसे फूल जाती है ना, वैसे दाल फूल जाएगी। और ये बहुत अच्छी लगती है। मेरी आज ही तवे पे इसका मतलब ऐसे छोटा छोटा तवे पे पकौड़ी बनाती थी, लेकिन मैं तो यहाँ पे बना रही हूँ। और फिर उसको गरम तेल में डाल देना है, और आंच थोड़ी सी तेज रखनी है। अच्छा बना है, पियो। और यहाँ पे मैं लेके आ गई थी कोल्ड कॉफ़ी, वॉइस ओवर करते करते। तो मैंने सोचा आज का ब्लॉग मैं आज ही अपलोड कर देती, क्योंकि वोट के बारे में हम कल बात नहीं करेंगे, क्योंकि आज ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से पकौड़ी आपकी सिर्फ और सिर्फ चने की दाल की है, बहुत टेस्टी लगी। फिर मैंने यहाँ पे टमाटर, लहसुन, प्याज, हरी मिर्ची सारी चीज़ें पीस ली और उसको तेल में डाल दिया, जीरे के साथ में हींग, और उसमें डाल दिए थोड़े से मसाले, गरम मसाले, और उसको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे और भूनते ही जाएंगे। फिर उसके बाद में जब पकौड़ी जो है वो उसको गर्म पानी करेंगे और मसालों के साथ में डाल देंगे और 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। और बहुत टेस्टी सब्जी। आज कुछ अलग खाने का मन था, क्योंकि माहौल में भी गर्मी थी और यहाँ भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो अरम्या के पापा ने बोला खाना आके खाते हैं, काम करो कि चलो पहले वोट दे आते हैं। तो बस मैं अभी तैयार हो गई थी, तैयार नहीं हुई थी, मतलब मैं बोली कि साड़ी वगैरह चेंज कर लेने दीजिए। तो बोल रहे नहीं, अच्छी लग रही हो, चलो ऐसे ही। तो फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, ऐसे निकल जाती हूँ। हेलो जी, तो मैं आ गई हूँ अपना वोट देके, और अरम्या के पापा भी आ गए हैं, लेकिन वो फिर से वोटिंग बूथ पे गए हैं, क्योंकि जिम्मेदारी होती है थोड़ा सा। बहुत सारे लोग आए हुए हैं, सबसे मिलना जुलना, बातें करना, तो वो मुझे फिर घर छोड़ के चले गए। और इधर मेरी टेस्टी सी सब्जी बन के एकदम रेडी हो गई है पकौड़े की, साथ में इधर चावल बन रहा है। और अभी मुझे धुलना है बर्तन, और साथ में करना है घर के बहुत सारे काम। और वोट दे के आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और एक चीज़ मैंने नोटिस की, वहाँ पे बूथ पे, वहाँ पे लोग इतने मतलब एक्टिव हैं, जो अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ता, मतलब मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रही हूँ। वहाँ पे जाके जैसे जो बूढ़ी एक औरत थी, तो उनको बता रहे थे, सुना इस वाले पे मत डालना, इस वाले पे है पहला नंबर, दूसरा ऐसा नंबर, उसको ही दबाना। और तो इस तरीके से लोग ना मतलब खुद के मत का प्रयोग स्वच्छंद रूप से नहीं करने दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि अच्छा आपको कौन सा
बटन दबाना है, किसको वोट देना है, मतलब ये हम लोगों के खुद का अधिकार होना चाहिए, इसलिए खुद का विवेक ज़रूर इस्तेमाल करें, मुझे यही लगता है। तो मैंने वोटिंग कर दी है और देखते हैं क्या होता है और फिर मिलते हैं अभी आप सबसे थोड़ी देर के बाद, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा फील होता है वोट देके। मतलब जब मैं आई तब मेरा वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं था, लेकिन कुछ सालों के बाद मेरा नाम पड़ा और फिर मैं वोट देने लगी और मुझे बहुत खुशी मिलती है, पता नहीं क्यों। इतने सज धज के लोग जाते हैं वोट देने के लिए, ये देख के भी बहुत अच्छा लगता है, एक त्यौहार की तरह होता है गाँव में। मैं तो ऐसे सिंपल ये ब्लैक वाली से अपनी साड़ी पहन के चली गई थी, बट वहाँ पे ना बहुत बहुत त्यौहार की तरह पूरा, मतलब वोट भी एक त्यौहार की तरह होता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हेलो जी, बहुत दुखी हैं हम लोग। एक तो हमारे यहाँ पे पोलिंग बूथ है, जिसकी वजह से एक टूटी फूटी शॉप भी नहीं खुली है। मतलब यहाँ पे फ्रिज में क्यों रखा जाता है? क्या सबसे नीचे के साइड में कोई भी चीज मैं नहीं रखी हूँ, मैं नहीं रखी हूँ। और आज जो है वो ये हुआ है कि चुनाव खत्म। चुनाव तक तो लाइट 24 घंटे में 24 घंटे रह रही थी, और जैसे 6 बजे हैं शाम के, अंधेरा देख लीजिए, उतना अंधेरा है, अंधेरा कायम रहेगा। और ये गेहूं रखा गया है, इसको देख के गंदगी मत बोल दीजिएगा कि बहुत ज़्यादा गंदगी है। तो चुनाव ख़त्म, लाइट ख़त्म, और इसीलिए आज हम सोए। रम्या के पापा ने हमको फुल्ली छूट दी थी कि तुमको जितना सोना है सो सकती हो 6 बजे तक। तुम सुबह से भी कोई काम मत करो, खाना भी मत बनाओ, आज चलेगा, लेकिन आराम करो आज, क्योंकि पता था कि आज के बाद ये जो कूलर का झरझर हवा खा रहे थे हम लोग, वो अब इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। मुश्किल से 2-4 घंटा दिन में लाइट रहेगी। और देखिए 6 बजे से ही लाइट कटी है, चुनाव ख़त्म होते ही। मतलब ऐसा सेट रहता होगा कि चुनाव ख़त्म होते ही फट से लाइट, वरना इतनी लाइट कहाँ से आ रही थी, अगर बन रही थी तभी आ रही थी। तो वही सब बात है, अपना दुख और दर्द किससे कहें। आदत तो, क्योंकि आखिरी चरण में हमारे यहाँ मतदान था तो हम लोग की बल्ले बल्ले थी, क्योंकि आज 1 तारीख तक हमें प्रॉपर लाइट मिली है। और हमारे यहाँ पर सोलर हटाया गया, जब छत का काम चल रहा है ना, तो इसीलिए तो अभी वो फिट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से इन्वर्टर बस लाइट से चार्ज है, तो हम रात के लिए पंखा बचा के रखे हैं, इसीलिए थोड़ा सा अंधेरे में है। और मुझे करना था बहुत सारा काम, और वीडियो मैंने इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि रम्या के पापा ने बोला कि रोज़ वीडियो बनाती हो, रहने दो, आज स्टॉप करो, आराम करो आज एकदम अच्छे से, क्योंकि आज के बाद उनको पता था पहले से ही कि लाइट की दिक्कत बहुत ज़्यादा होने वाली है। और जैसा कि उन्होंने मुझे बताया था वैसा ही हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, इसमें हमारा बस बिल्कुल नहीं है। इतनी गर्मी हो रही है कि आज साड़ी का हॉल शूट करना था, कुछ भी नहीं मैं कर पाई हूँ। मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी हुई है, इतनी गर्मी हुई है कि यही लगा है कि बस शांति रहने दो, अब मतलब नहीं हो पाएगा। तो आराम से अपना खूब सोए, उठे हैं शाम को। और चलिए मिलते हैं आप सबसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों में से कौन कौन लोग हैं जो वोट देने के लिए पहुंचे थे। गाजीपुर में मैं स्टेटस देख रही थी, तो वहाँ पे अगर आप वोट का वो जो निशान है वो दिखाते हैं तो आपको कोल्ड ड्रिंक मिलेगी और पता नहीं क्या क्या मिलेगा। तो ऐसा कुछ योजना अगर हमारे यहाँ होगा तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने तो वोट दे दिया है, मेरे को निशान लग चुका है, मुझे भी कुछ तो मिलना चाहिए। तो मिलते हैं। इस बार की वोटिंग थोड़ी सी कम रही हमारे साइड में, भयंकर गर्मी, प्रलय वाली गर्मी रही है। मैं बाइक से जा रही थी देने के लिए वोट, तो पूरी गलियां सूनी, लग नहीं रहा था, वरना अभी कुछ साल पहले तक की बात थी कि वोटिंग के दिन इतनी लंबी भीड़ लगती थी, इतनी आवाज़ें आती थी, क्योंकि जस्ट सामने ही हम लोग के वो वोटिंग बूथ है, तो इतना मतलब चहल पहल था। अब लेकिन इस बार एकदम शांति, धूप में सब लोग चाह रहे थे कि कोई ना निकले, शाम या सुबह में लोगों ने दे दिया होगा वोट। तो चलिए अब देखते हैं बनती है किसकी सरकार। वैसे तो सबको पता ही है, लेकिन फिर भी अंदाज़ा लगाते हैं। वैसे तो क्लियर है कि मोदी जी फिर एक बार आ रहे हैं हमारे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं मोदी जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, अंधभक्त नहीं, नॉर्मल। तो मिलते हैं आप सबसे बस मोदी जी के, ना कि उनकी पार्टी की मैं नहीं बोल रही हूँ, बस मोदी जी, मुझे उनकी नीतियाँ, उनकी चीज़ें, उनका अंदाज, मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। और अगर उस हिसाब से देखें तो पार्टी भी वही अच्छी लगती है। तो ये हाँ, लाइट आ गई, लाइट आ गई।
देख लीजिए, इसको कहते हैं गांव में लाइट आने की खुशी। अभी मैं स्विच जलाऊंगी और ये हो जाएगा उजाला। आ गई जी लाइट। कब तक रही इन्हें के ठीक आ गई ई ठीक बा। तो ये तो पहले ही से पता रहा कि जीती जीती हन जाए। लाइट कटही के ना चाहत रहा, लाइट एको सेकंड कटही के ना चाहत रहा। देखिए रूम में भी लाइट जल गया। आज की वीडियो में सिर्फ एक ही चीज़ पे चर्चा हुई है, वोट पे लाइट पे, वोट पे लाइट पे, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था आज करने को। सोने के अलावा मैं जी भर के सोई हूँ, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं लल्ला मेरे बच्चा गैस पे हेलो नमस्ते। हाँ जाओ सिंचन लगाओ। नहीं देख लेते हैं थोड़ा सा आज तक वगैरह, कुछ न्यूज़ चैनल लगाओ। मिलते हैं आप सबसे कल। तब तक के लिए मेरी इस बकवास वाली वीडियो के लिए भी लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। और थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।